हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग अपना बैच नंबर 42 का जो पहला चैप्टर है वो मैं करूँगी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया था रिगार्डिंग दिस बैच। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग वैलिडिटी। बेटा आप n नंबर ऑफ टाइम्स जितनी मर्जी बार देखो और ये 1 साल तक आपके पास रहता है। 1 ईयर तक पूरा सब कुछ रहेगा। स्टडी मटेरियल जो आपको PDF मिलेंगे आप उसको कहीं और सेव करते चले जाना, वो आपकी प्रॉपर्टी है। जो ये वीडियो सारे हैं वो 1 ईयर तक आपके पास रहेगा और पूरा कंप्लीट बैच को आप जितनी मर्जी उतनी बार देखो। और ये जो हम शुरू कर रहे हैं आज वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्या का, पूरे ग्रामर का, क्योंकि वो आपको सेंटेंस बनाना सिखाएगा। लेकिन आज सिर्फ 1 घंटा वेट करना, सिर्फ 1 घंटा ढंग से पढ़ लेना, आपको टेंस का पूरा सार समझ में आ जाएगा कि टेंस क्या है। सिर्फ 1 आवर में मैं आपको पूरा कंप्लीट टेंस का सार सिखा दूंगी। देखो, अगर हम टेंस की बात करें बेटा, तो टेंस कई बार लोग टेंस का मतलब काल कहते हैं, कई बार टेंस का मतलब टाइम कहते हैं। बेटा ये टेंस बताता तो है टाइम, लेकिन खाली टाइम नहीं बताता। ये ध्यान से समझो आप कि टेंस क्या बताता है। टेंस आपको सिर्फ टाइम नहीं बताता है, बल्कि बेटा ये आपको कोई क्रिया का एहसास कराएगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो स्टेट का एहसास कराएगा और उसके साथ टाइम होगा। अब मैं आपको समझा देती हूं कि टाइम हो चाहे नहीं हो, इसका अंदाज हम टेंस से कैसे लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई टीच यू, बेटा ये आपको मेरा एक क्रिया का एहसास करा रहा है। और बेटा यहाँ पर इसी वर्ब से मुझे एक बात अंदाज लग जा रहा है कि ये एक्शन है। ये मुझे अंदाज लग गया कि ये एक्शन है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बेटा मैं पढ़ाते हुए आपको दिख रही हूँ, ये पढ़ाते हुए आपको कंप्लीट दिख रही हूँ, यानी कि ये एक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई नो यू, तो मान लो इस क्लास में कोई मेरी रिलेटिव बैठी है, अगर मैं आई नो हर बोल रही हूं तो कोई क्रिया नहीं है, ये एक अवस्था है, मेरी दिमाग की अवस्था। आई लव यू ये मेरे दिल की अवस्था है। आई एम अ टीचर ये मेरा सोशल अवस्था है। यानी कोई एक्शन हो, यहाँ पे टीच आपको एक्शन दिख रहा है। बस 1 घंटा में आज आपको टेंस समझा दूंगी मैं। और नो आपको एक स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। बेटा ये दोनों से हम कह सकते हैं कि भाई टेंस में क्या है, एक्शन या स्टेट। आप कहोगे मैम टीच ये भी तो बता रहा है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। हाँ, नो ये बता रहा है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, टीच ये बता रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो इससे मुझे V1 से ये भी तो एहसास हो रहा है कि ये प्रेजेंट स्टेट है, और इससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि भाई ये प्रेजेंट ही है लेकिन एक्शन है। सो प्रेजेंट स्टेट या प्रेजेंट एक्शन, ये 2 चीज़ें आप देखो ध्यान से, आपको महसूस होगा कि भाई टाइम ही नहीं बताया बल्कि एक्शन क्या है और स्टेट क्या है ये भी आपको एहसास करा रहा है। राइट, इंग्लिश स्पेशल और टारगेट 185 बैच बेटा दोनों सेम है, दोनों सेम है। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा शायद चीज़ें भी और अवेलेबल करा रहे हैं वो, ठीक है, अदरवाइज बैच सेम है। स्पेशल अलग है, स्पोकन अलग है और वॉल्यूम 1 अलग है। ये 3 चीज़ें अलग हैं। अब जैसे A to Z में आपको तीनों मिल जाता है। राइट, क्या यार क्या डरते हो, मैं हूं ना। हाँ, श्रीकांत गोस्वामी हैप्पी बर्थडे। बहुत खुश रहो बेटा, आप लोग हमेशा खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। देखो टेंस में मैंने कहा भाई एक्शन या स्टेट, ये एहसास तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ V1 टाइम भी तो बता रहा है। फिर होता है भाई अगर टाइम बता रहा है तो टाइम कैसे बता रहा है। ध्यान रखना, जब आप वर्ब का फॉर्म्स याद करते हो तो आप वर्ब के कई फॉर्म्स याद करते हो। एक तो वर्ब का बेस फॉर्म याद करते हो। याद रखना मैक्सिमम वर्ब के सिर्फ एक बी को छोड़ दो, एक बी के फॉर्म को छोड़ दो
तो मैक्सिमम वर्ब के सारे वर्ब्स के, बाकी सारे वर्ब्स के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का बेस फॉर्म सेम है। इस वर्ब के बेस फॉर्म से V1 बनता है, V1 SES बनता है, V2 बनता है, V3 बनता है और V1 ING फॉर्म बनता है। इतने फॉर्म्स बनते हैं और ये सारे वर्ब के फॉर्म्स बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉम्बो में बेटा सारे कवर होंगे और टियर 2 तक के सब कुछ कवर्ड होगा। केडी लाइव में एक सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ के टीचर पढ़ाते हैं और बहुत सीरियसली पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और आपको इस लेवल का पढ़ाते हैं जिस लेवल की आपको ज़रूरत है सिलेक्शन के लिए। बेटा ऑफलाइन के टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ाते हो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वही होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन के टीचर क्लास में 1000 बच्चों के सामने पढ़ाते हैं और वहाँ पर ये कोने में जाके आंसर देखने की सुविधाएं हमारे पास मौजूद नहीं होती। इसीलिए हम लोग बहुत अपने सब्जेक्ट में माहिर लोग होते हैं। चलिए सुनो ध्यान से, वर्ब के फॉर्म्स बेटा, वर्ब के बेस फॉर्म से सारे फॉर्म्स बनते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का SES फॉर्म, V2, V3 और V1 ING। अब आते हैं कि भाई अगर हम टेंस पढ़ा रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ब के फॉर्म्स है ये बने कैसे। सुनो, सबसे पहले हम लोग आते हैं वर्ब के बेस फॉर्म में। बेटा वर्ब का बेस फॉर्म जानते हो, अभी मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ, इसका इस्तेमाल होगा बहुत सारी जगह पे जो मैं आपको मूड में कवर कराऊंगी। अभी फिलहाल मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि वर्ब का बेस फॉर्म, अगर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं बेटा, फ्यूचर टेंस जानते हो बना बनाया नहीं मिलेगा, ना फ्यूचर बना बनाया मिलता है ना फ्यूचर टेंस बना बनाया मिलता है। इसमें आप एक मॉडल का इस्तेमाल करते हो, विल या शैल। शैल का इस्तेमाल हम जनरली आई और वी के साथ कर लेते हैं और बाकी जितने बच गए उनके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। विथ अदर सब्जेक्ट्स विल और विथ INV शैल। और इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगा के हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं। फ्यूचर टेंस बेटा, फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर में ये तो ज़रूर आएगा। फ्यूचर में मॉडल का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। कौन सा मॉडल? विल और शैल। यानी विल और शैल अगर आपको दिख गया तो इसका मतलब फ्यूचर ही होगा। विल शैल दिख गया इसका मतलब है वो फ्यूचर ही होगा और उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। वैसे भी आगे और कोई भी टेंस बनाओगे ना बेटा, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, ये हमारा एकदम कंफर्म्ड है कि हर वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा ही आएगा। सबसे पहला फ्यूचर का एहसास आपको हो जाएगा विल और शैल से। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो विल और शैल आना ही चाहिए। लेकिन एक और पॉइंट है बेटा, विल और शैल एक ही वाक्य में डबल डबल नहीं आता। डेविल रमन बेटा, स्पोकन के दुनिया भर के क्लासेस मैंने लिए हैं केडी लाइव यूट्यूब चैनल पे। जाके वहाँ स्पोकन का प्लेलिस्ट ढूंढो, आपको ढेरों चैप्टर मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, क्लियर? सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं तो बेटा विल और शैल वर्ब का बेस फॉर्म लेगा, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगा। राइट? अब आते हैं, ठीक है, बाकी टेंस। तो बेटा याद रखना, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये फर्स्ट फॉर्म हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस डिनोट कराएगा। हमेशा प्रेजेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट डिनोट कराएगा। ठीक है, वर्ब का SES फॉर्म, S हो या ES फॉर्म हो बेटा, ये भी प्रेजेंट डिनोट कराएगा। राइट? अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म की बात करोगे तो बेटा ये पास्ट टेंस डिनोट कराएगा। लो, हो गया खत्म मेरा टेंस। यहीं पर रुकूंगी मैं, पहले इसको देखो ध्यान से, पहले इसको देखो।
क्लियर? देखो, वॉल्यूम 1 वीओडी बैच नहीं बेटा, ये काफ़ी है आपके लिए। अगर आप ये ले ली हो तो काफ़ी है। 38 बैच में जो क्लास बचा है उसका वीओडी डलवा दीजिए। क्यों बेटा? दीपक, अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ प्रॉपर तरीके से, एक एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ। वीओडी बैच ले लेते अगर वीओडी लेना था। देखो क्या कहा मैंने, टेंस खत्म। क्यों बोला? सुनो ध्यान से बेटा। अगर मैं टेंस की बात करूँ ना, तो अगर मैं वर्ब के हिसाब से बात करूं बेटा, ये प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस, फ्यूचर भी बनाना पड़ा। मतलब समझ में आया? अगर कोई आपसे पूछे टेंस कितने प्रकार के हैं, पहले पूछना भाई किस प्रकार से पूछना चाह रहे हो आप। वर्ब के हिसाब से, वर्ब के हिसाब से तो दो ही टेंस है। एक हो गया प्रेजेंट टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम V1 और V1 SES लगाते हैं, और दूसरा पास्ट टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम V2 लगाते हैं। फ्यूचर टेंस भी हमें बनाना पड़ता है, विल, शाल, मॉडल उठा के लाते हैं, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। यानी टेंस अगर आप वर्ब के अनुसार बात कर रहे हो तो हमारे पास V1 V1 SES है प्रेजेंट टेंस के लिए, V2 है पास्ट टेंस के लिए, बस। ठीक है आकाश कौशल, अपना आप ऑर्डर नंबर लिखो, देख लो जरा इसका, समझ में आया? यानी कि अब मेरे पास सिर्फ V1 और V1 SES की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर आप V2 की बात कर रहे हो तो ये पास्ट है। जितने भी पास्ट टाइम है, जितना भी पास्ट का टाइम है, चाहे वो 2 मिनट पहले का ही क्यों ना हो बेटा, उसके साथ V2 ही आएगा। V1 SES जितना भी प्रेजेंट टाइम है, जो भी विथ प्रेजेंट टाइम, चाहे वो प्रेजेंट रूटीन हो, ठीक है ना, चाहे वो प्रेजेंट का रूटीन हो या प्रेजेंट में होता है, विथ प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट के साथ। बेटा VOD का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड, जिसको कहते हैं ना वीडियो कोर्स। वो बेटा मेरा जो भी कोर्स है वो KD लाइव ऐप में मिलेगा। एक बैच खरीदो और आराम से पढ़ो। जो आप लोग चिक चिक मचाते रहते हो ना भाई, नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते, बेटा जो खरीद नहीं सकते गोल्डन रूल्स पढ़ो। लेकिन हाँ, ये आप बार बार इंस्ट्रक्शन मत दो कि आप रोज़ पढ़ाइए। हर किसी का अपना अपना लाइफ में कुछ कुछ इश्यूज होते हैं। कभी कभी वो थका भी रहता है, कभी कभी उसको कोई और भी काम पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपके जो लाइव बैच है उसमें भी 3 डेज अ वीक पढ़ाती हूँ। मैं 6 डेज का कमिटमेंट तो मैं पेड वालों को भी नहीं कर सकती हूँ। तो अब आप कहोगे नहीं 6 दिन आप गोल्डन रूल्स लीजिए, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है और भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ क्लास लूँ, क्योंकि मैं अपना आपको जो अभी खरीदने वाले हो कोर्स, उनको भी मैं बता दे रही हूँ बेटा, आप बहुत हड़बड़ी में हो तो वीडियो कोर्स ले लो। अगर आपके पास 6 से 7 महीना आराम से टाइम है तभी आप मेरा कोर्स परचेज करना, अदरवाइज वीडियो कोर्स ले लो। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो। आप भी रोज एक ही लेवल पे पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो हम लोग भी रोज वही सेम काम एक ही लेवल में नहीं कर पाते। हाँ, बहुत थके होने के बावजूद भी मैं क्लास ले लेती हूँ, लेकिन एवरी डे इज़ नॉट संडे, आपको पता है। तो एवरी डे वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक योर क्लास, क्योंकि अब तुम खुद सोचो, आज दिन भर मैं आउट ऑफ दिल्ली थी, जैसे तैसे मैं शाम को पहुंची कुरुक्षेत्र के पास। पूरे किसानों ने धरना दे रखा है, कैसे कैसे गांव की तरफ से मुड़ के मैं गाड़ी लेके आई हूं कि भाई मुझे 6 बजे तक पहुंचना है। नाउ आफ्टर द होल डे ऑफ जर्नी, अराउंड 7 आवर्स तो मैं जर्नी मैंने किया आज। फिर एक मेंटल टेंशन प्रेशर भी रहता है। उसके बाद आप कहोगे नहीं आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, बेटा आई एम नॉट आंसरेबल ना। मैं अपनी मर्जी से फ्री क्लास मैंने शुरू किया है, मैं ख़त्म करूँगी। जैसे मैंने वॉल्यूम 1 कहा था पूरा फ्री पढ़ाया। अब आप कहोगे नहीं फिर आप उसको पूरा खुला क्यों नहीं रखे थे, बेटा हर किसी का परिवार भी है, सबको पालना भी है अपना परिवार। आपके फादर भी बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो पैसे के लिए काम करते हैं। हर किसी के अपने बच्चे हैं, सबको पालना है।
इसलिए हम जितना सोशल सर्विस कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। लेकिन आप लोग पढ़ाते टाइम है ना, पढ़ते कम हो, क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हो। इसीलिए मुझे यूट्यूब में पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि इतने क्वेश्चंस होते हैं और इतने सीरियसली आप क्वेश्चन करते हो ना, जैसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मैं बॉन्डेड लेबर हो गई हूँ कि मुझे कराना ही कराना है। ठीक है, एवरी डे इज़ नॉट संडे। हर कोई हर दिन उस मूड में नहीं रहता कि आपका आदेश सर आँखों पर। कभी कभी इंसान अपने भी प्रॉब्लम से टायर्ड हो जाता है। इसीलिए अभी चुपचाप से पढ़ो। मैं आपको सिर्फ, मैंने कहा एक क्लास में मैं आपको पूरा टेंस फिनिश करा दूंगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास से फिर मुझे पूरा चैप्टर लेना है, उसमें 4 से 5 क्लास लगेगा पूरा टेंस पढ़ाने में। लेकिन एक क्लास में मैं पूरा का पूरा आपको सार बता दूंगी। जब भी V2 दिखाई दे समझ जाना प्रेजेंट के साथ नहीं है, और जब भी प्रेजेंट टाइम दिखाई दे समझ जाना हम कभी भी V1 SES वगैरह नहीं लगाएंगे। अब है कि ठीक है, V1 SES वाला जो केस है और V1 जो केस है वो क्या है। V1 जैसे अगर मैं डू कहूं तो V1 SES डस होगा। अगर V1 में हैव कहूं तो V1 SES हैज होगा। अगर मैं कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दूं, प्ले, गो, कम, कुछ भी लगा दूं, अगर मैं प्ले लगा दूं, गो लगा दूं, तो बेटा यहाँ पे प्लेस होगा और गोस होगा। कब एस लगेगा कब ES लगेगा वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो V1, मैंने कहा V1 हैज़ हैव अगर लगाना है तो वो V1 में हैव हुआ और V1 SES में हैज़ हुआ। लेकिन अगर मैं इसी का V2 लगाऊं तो ध्यान से देखो बेटा, डिड हो गया, हैड हो गया और प्ले का प्लेड हो गया, गो का वेंट हो गया। ये देखो, हिंदी मीडियम वाले बेटा आराम से वही कोर्स ले लो जो सब ले रहे हैं। मैं पूरा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चलती हूँ। दलित आपने कई बार लिख दिया, वो नोटेड हो गया, आपके पास फोन आ जाएगा, अब रुक जाओ, आप लोग स्पैम करते रहते हो। V1 डू है, V1 SES डस है, सेकेंड फॉर्म डिड है। इसका मतलब है अगर पास्ट टेंस है तो हम डस और डू यूज नहीं कर सकते, हमें डिड यूज करना पड़ेगा। हमें हैज और हैव यूज नहीं कर सकते, हमें हैड लगाना पड़ेगा। हमें गो या गोस वगैरह नहीं लगा सकते, हमें वेंट लगाना पड़ेगा, प्लेड लगाना पड़ेगा। दिस मीन्स, ध्यान से देख लो, अगर हम V1 लगा रहे हैं तो वो प्रेजेंट का ही एहसास करा रहा है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम V1 ING देखें तो हमेशा ये फीलिंग आना चाहिए आपको कि हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस? हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। रहा होगा, रहा मतलब गोइंग ऑन, कॉन्टिन्यूअस का एहसास करेंगे। और अगर आप V3 कभी भी देखो तो हम अभी टेंस पढ़ रहे हैं, इसके पहले या तो हैज या तो हैव या तो हैड दिखना ही चाहिए। हैज और हैव प्रेजेंट में आता है बेटा, याद रखना, पास्ट में नहीं आता। पास्ट में हैड प्लस V3 आएगा। ठीक है, तो हम एक डिमार्केशन कर लिए कि भाई हमने क्या समझा, ये हमने डिमार्केशन कर लिया कि भाई प्रेजेंट की बात है, V1 SES। ठीक है, याद रखना। अब इसमें आगे चलते हैं। अगर V1 SES लगा रहे हो बेटा तो ये दोनों एहसास तो करा रहा है, जो मैंने आपको कह दिया प्रेजेंट का, ये एहसास तो करा रहा है प्रेजेंट का। लेकिन V1 SES सिंगुलर का एहसास करा रहा है और V1 I U और सारे प्लूरल जितने भी बहुवचन हैं उसका एहसास कराएगा कि हम सारे प्लूरल I और U के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे, और जितने सिंगुलर है उसके साथ हम डज, हैज, प्लेस, गोस ये लगाएंगे। अब सुनो ध्यान से, V2 तो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आता है, सिर्फ एक पंगा है वॉज वर का, सिर्फ एक पंगा है, इकलौता ऐसा वर्ब है जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आई के साथ भी वॉस आता है
और यू के साथ वर आता है। आप अकेले को भी मैं यू कहती हूँ, आप सभी को भी यू कहती हूँ। यू के साथ वर आता है, आई के साथ वॉज आता है, बाकी जितने सिंगुलर उसके साथ वॉज आएगा और जितने प्लूरल उनके साथ वर आएगा। इकलौता ऐसा V2 है जिसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है, वरना ये V2 भाई आई के साथ लगाना है वेंट लगाओ, ही के साथ लगाना तो भी वेंट है, दे के साथ है तो भी वेंट है, सबके साथ वेंट है। ये एक बार ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ठीक है। यस, अब सुनो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है बस उसी से, कहाँ गया? अच्छा, मैं आपको अब थोड़ा सा दिखाऊंगी कि जो मैंने आपको पढ़ाया, कोई किसी काम की चीज़ को मैंने पढ़ाया है, मैंने कोई भी काम की चीज़ पढ़ाई क्या, एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि अभी मैंने आपको टेंस पढ़ाया ही नहीं बेटा, मैंने अभी आपको टेंस पढ़ाया ही नहीं है। जो क्वेश्चन मैं कहूँ बस उतना ही क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि मैंने आपको इतना लिमिटेड पढ़ाया है कि आप लिमिटेड क्वेश्चन ही कर सकते हो। ये क्वेश्चन, ये 9th और 13 जितना समझाया उसमें से ही ये क्वेश्चन है। सिर्फ इतना देखो, प्रीति स्पोकन क्लास केडी लाइव यूट्यूब चैनल में बहुत है, बाकी मैं लूँगी। लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, बेटा अभी लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब का एग्जाम्पल क्या करोगे? स्टेटिव वर्ब जैसे आई लव यू, लिंकिंग वर्ब आई एम अ टीचर, यहाँ पे एम लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। चलो देखो तो, बाकी सब नहीं, बस 4 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे, सिर्फ 4। नितिश बैच नंबर 42 लो, आराम से पढ़ो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अभी प्रेजेंट में 2023 ही देना है तो फिर बेटा आप वीडियो बैच लो ना, ठीक है, हो गया। चलो ध्यान से सुनना बेटा। अब नेबर, बेटा नेबर सिंगुलर नाउन है, मैंने कहा था ना सिंगुलर नाउन के साथ SES आता है, स्विचेस सिंगुलर वर्ब। अभी थोड़ी देर पहले बताया था सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर बेटा नेबर, एक ही पड़ोसी की बात हो रही है, वो स्विच ऑन कर देता है टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह फुल वॉल्यूम पे वो टीवी ऑन कर देता है, यानी देखो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अभी जितना पढ़ाया बस उसी में से जवाब पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि बेटा बहुत बढ़िया एकदम आपको परफेक्ट चीज़ पढ़ा दिया है मैंने। लास्ट इवनिंग बेटा पास्ट टाइम है, लास्ट इवनिंग मतलब कल इवनिंग में, ये पास्ट टाइम है, तो माई फ्रेंड टेल्स नहीं होगा ना, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होगा। टोल्ड मी द फनी जोक दैट आई हैड नेवर हर्ड, मेरे फ्रेंड ने मुझे वो फनी जोक बोला जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। बैच नंबर 40 बेटा सब जगह चलता है। आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो लैपटॉप में, बेटा लैपटॉप में kdcampus.live में जाओगे, उसमें अपना ID और पासवर्ड डालोगे, kdcampus.live, ठीक है। देखो लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टोल्ड, ठीक है। अब 9th में देखो, आई विल बाई अ कंप्यूटर अ टेलीविजन सेट, मैं एक टेलीविजन सेट खरीदूंगा। When the prices comes down, बेटा prices प्लूरल नाउन है और comes हो गया SES वाला सिंगुलर वर्ब है, गलत हो गया। अभी बताया था ना सिंगुलर वर्ब सिंगुलर के साथ आता है, तो एक काम करो प्राइसेस को प्राइस कर दो कि मैं कंप्यूटर खरीदूंगा
जब उसकी कीमत कम हो जाएगी तब। देखो, राइट। अब ये जो सेंटेंसेस बेटा मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, हिंदी में समझा रही हूँ, और फिर मैं इसमें से एरर निकाल रही हूँ। दो चीज़ें, पहले आप देखो कि आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है, फिर देखो कि क्या जब मैंने पढ़ा तब समझ में आ गया, और जब मैंने एरर निकाल के दिया तो आपको समझ में आया। आप कहोगे नहीं एरर कहाँ से निकालोगे आप, मुझे तो सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ के समझ में भी नहीं आ रहा है। बेटा तब आप स्पोकन इंग्लिश पहले ले लो। स्पोकन इंग्लिश में कम से कम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना कवर्ड हो जाए, क्योंकि देखो बेटा मैं कह रही हूँ आप किसी से भी पढ़ लो, लेकिन मैं स्पोकन इंग्लिश में ये पूरी किताब पढ़ाती हूँ। इतना स्पोकन इंग्लिश में कोई नहीं पढ़ाता। सब लोग खाली आके क्लास में और स्टाइल मार के कुछ कुछ इंग्लिश के सेंटेंस सिखा देंगे और चले जाएंगे। जितने स्पोकन के टीचर्स हैं सबका वीडियो कोर्स मैंने लिया था। जिस समय मैं लॉकडाउन में स्पोकन फिर से चालू किया था आफ्टर मेनी इयर्स, तो मैंने उस समय सबका वीडियो लिया और फिर मुझे लगा कि कितना मूर्ख बना रहे। 60 वीडियो, जैसे मेरा तो 60 वीडियोस है, सारे अराउंड एक एक घंटे के हैं, मिनिमम 1 घंटा होगा, क्योंकि मेरे क्लास चलती थी 1.5 घंटा। तो अगर बीच में कभी कुछ बात हुआ, आपको समय दिया 10 मिनट थोड़ा सेंटेंस वगैरह बनाने का, वो सब हटा भी दो, सब कुछ हटा दिया है, तो एक एक घंटे का बैच है, कम से कम एक एक घंटे का क्लास है, कम से कम 60 वीडियोस है, और ये पूरा कंप्लीट बुक मैंने उसमें पढ़ाया आपको, ये ध्यान रखना। अब कहोगे नहीं मुझे समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हो आप, तब आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं स्पोकन, फिर आप ये करो। स्पोकन में आपको बोलना सिखा देती हूँ, इतना तो तय है। अब आओ, ही लाइक हिज पेरेंट्स। बेटा लाइक हिज पेरेंट्स मतलब वो अपने पेरेंट्स के जैसा ना भाई, ये कहना चाह रहा है ये अपने पेरेंट्स के जैसा। ही लाइक्स हिज पेरेंट्स, कुछ लोग कर रहे हैं, गलत है। वो अपने पेरेंट्स को पसंद करता है, ये नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के जैसा ही अंतर्मुखी है। बेटा ही के साथ इस लगाते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी बातें अंदर रखते हैं। कम्स को कम भी तो कर सकते हैं, कम्स को कम कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने क्या किया ना, कम्स इसलिए लगा दिया बेटा क्योंकि कंप्यूटर सेट है, तो कंप्यूटर सेट का प्राइस मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कंप्यूटर सेट है ना, एक ही तो हुआ। मेरी बात सुन लो। क्या सुन लूं बेटा, क्या सुन लूं, कितनी बात सुनो। इंग्लिश फ्री बैच जोगिंदर ऑलरेडी चल रहा है। इंग्लिश का एक फ्री बैच चल रहा है और उसका नाम है गोल्डन रूल्स। ठीक है, परचेज कैसे करें? केडी लाइव ऐप में जाओ, केडी ऐप को डाउनलोड करो, केडी लाइव ऐप को, वहां जाके बैच नंबर 42 परचेज कर दो। कितना बोलते हो? अरे अनुराग क्या हो गया, बैच लेना है, 1 महीना से बेचारा मैसेज कर रहा, सो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अनुराग अभी अपना नाम सिर्फ लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो, खाली नाम लिखना और अपना फ़ोन नंबर व्हाट्सएप करो 8860330003 में, अभी करो तुरंत, इमीडिएटली। विमलेश बेटा यहाँ पे बच्चे बोलते रहते हैं फ़ीस ज़्यादा है, तो ऑफलाइन की फ़ीस बताऊंगी तो पता नहीं फिर तुम लोग क्या करोगे, बेहोश ना हो जाओ। हाँ, यूपीएससी फ्यूचर यूपीएससी के लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश का वीडियो बैच ले लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ें। हाँ चलो, अब सुनो ध्यान से बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया कितना थोड़ा सा पढ़ाया है ना, इतना सा पढ़ाया कि उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था, लेकिन मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, 4-5 तो कर दिए। अब चलो मैं फिर से आपको पूछती हूँ कि एक सेकेंड रुकना, अभी रुको। मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ, अब एक सेकेंड देखना कितना आसान है वो। चलो अब देखो,
जो मैंने आपको समझाया है, अब कौन सा रूल है जो इसमें लागू होगा, 1 नंबर सेंटेंस में बताना बेटा कौन सा रूल लागू होगा। प्राइसेस बेटा, प्राइसेस इसलिए नहीं कर रहे थे कि वहां पे कंप्यूटर सेट था बस, ठीक है, इसीलिए। चलो, मेरा केडी लाइव ऐप है बेटा, केडी लाइव ऐप। केडी कैंपस से बुक ऑर्डर नहीं होता बेटा, केडी पब्लिकेशन से होता है। संजू पढ़ाई कर लो, रिकॉर्डेड बैच बेटा 32 लेना। चलो अब बताओ जल्दी से जल्दी फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन में अभी जो पढ़ाया आपको इतना सा रूल, वो कौन सा रूल उस पर लागू हो रहा है, जल्दी बताओ। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को देखो, उसका ऑर्डर आईडी ले लिया, ठीक है। जल्दी जल्दी, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है बेटा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो ना, बताओ कौन सा रूल है जो लागू होगा इसमें। सोनम तो मत खरीदो ना बच्चा, बैच कौन बोल रहा है खरीदने। आप गोल्डन रूल जाके पढ़ो, करीबन 25 क्लास से ऊपर हो चुका, पढ़ो उसको जाके। कौन सा रूल, रूल बताओ बेटा, रूल बताओ। महक, महक, वेरी गुड वेरी गुड, यस। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था जब पास्ट टाइम की बात हो, जब हम लोग पास्ट टाइम देखें 2 साल पहले, हैव कैसे आएगा। 2 साल पहले के लिए तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, और पास्ट का सेकंड फॉर्म पास्ट है, बस खत्म मामला। देखो तो, है ना, पास्ट के साथ हमें पास्ट लगाना है बेटा। एग्जाम पास करना है आपको, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखना शुरू करो। कम से कम मेरे क्लास नोट्स में तो वैसे ही है। आप देखो जरा ध्यान से, आई हैव सीन हिम येस्टरडे। बेटा येस्टरडे को हैव सीन कैसे कर दे, पास्ट टाइम है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, सॉ लगाओ। देखो सॉ लगाओ। अभिषेक, ओके, और बताओ। अनुराग, हाय मेरा बच्चा, बहुत बार मैसेज किया हुआ है। अभी दोनों को कॉल कराओ इमीडिएटली, कॉलिंग सेक्शन को बोलो। मैंने 2 लोगों का नंबर वहां फॉरवर्ड किया है। चलो अभी तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। सुनो बेटा, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। बेटा अगेन पिछला सप्ताह, पिछला सप्ताह के लिए आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, और प्ले का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, हमें काटने की जरूरत नहीं है। V3 को V2 कर दिए, है ना। अब आओ, आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे। कल मुझे आपका लेटर मिला। अगेन हैव प्लस V3 नहीं, हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, मुझे कल आपका पत्र प्राप्त हुआ। नहीं बेटा, हैड सीन अंकित बिल्कुल नहीं होगा। पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। आप में से जिसको भी प्रॉब्लम है बैच खरीदने में, आप प्लीज़ इस नंबर पे अभी कॉल कर लो। और एक काम करो, जरा वहाँ बोल दो जितने भी बच्चों का कॉल्स आए अभी फटाफट अटेंड करके सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। शिवम, अंकित हैड प्लस V3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हैड प्लस V3 का मतलब होता है बेटा पास्ट का पास्ट। हैड प्लस V3 का मतलब होता है पास्ट का पास्ट, इसीलिए नहीं, हमें पास्ट चाहिए बस। फिर ध्यान से सुनना, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। पिछली साल मैंने वो फिल्म देखी थी, तो हैव सीन नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होता है। प्लीज वर्ब के फॉर्म्स याद कर लो, वर्ब के फॉर्म्स अच्छे से याद रख लो, ठीक है। अपना ब्लॉग्स बेटा पढ़ लो, यहाँ आशिकी मत करो वरना मैं ब्लॉक कर दूंगी। यहाँ सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे होंगे, देख रहे हो। एक बात मुझे बताओ उदय मीना, क्या हुआ, मैंने इतना सा कॉन्सेप्ट बताया कि पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ। एक छोटा सा पॉइंट पे मैं कितने क्वेश्चंस करा रही हूं आप देख लो। एक छोटा सा पॉइंट बताया आपको, बहुत ही माइनर सा पॉइंट। पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। जरा आ जाओ फिर से 6 से लेकर 10 तक 5 क्वेश्चन करा दिए, देखो 6 से लेकर 10 तक, जल्दी करो।
ओके, मतलब तुम लोग चाह रहे हो मैं क्लास ना लूं और मैं तुम लोग का मैसेज देखते रहूं? हाँ, बोलो। क्या एकदम जैसे नहीं, एकदम छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं स्कूल वाले टाइप के, वो फीलिंग आती है मुझे। हाँ, रिकॉर्डेड बैच बेटा 32 लोग हैं, रिकॉर्डेड बैच 32। बताओ बताओ 6 का। वेरी गुड, बहुत सही। गुंजन, गुनगुन, अच्छा गुनगुन, है ना? ऐसे ही मैं किसी का कुछ भी नाम बोल देती हूँ, गुन देखती हूँ तो गुंजन कर देती हूँ, जबकि नाम है गुनगुन। आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago, बेटा 2 साल पहले। मुझे वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। विजिटेड थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों सेम है, हमने इसी को V2 कर दिया। 2 साल पहले मैं मुंबई विजिट किया था मैंने, और एंड आई एम प्लानिंग टू विजिट अगेन इन द नियर फ्यूचर, और फिर से प्लान कर रही हूँ नियर फ्यूचर में विजिट करने का। वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क 3 hours ago, 3 घंटे पहले मैंने काम खत्म कर दिया। 3 घंटे पहले, बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। 3 घंटे पहले, तो मुझे क्या चाहिए? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है उपेंद्र, मैं बता रही हूँ ना, कहीं का पेड बैच से मेरा है ना, गोल्डन रूल्स भी पढ़ लो ना, उससे ज़्यादा ही पढ़ा दूंगी, इससे टेंशन मत लो भी। ठीक है, और दूसरी बात है कि बेटा देखो, तुम्हारे पापा को भी अपने बच्चे पालने हैं, मुझे भी अपने बच्चा पालना है, तो इसीलिए आपको कोई भी चीज़ पेड करते हो इसका मतलब थोड़ी कि हम सोशल सर्विस, जैसे आपके पापा देते होंगे कुछ कुछ दान वान तो करते होंगे, तो मैं भी वो कर दे रही हूँ। लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करो, नहीं मामा पूरा फ्री कर दो, तो बेटा सब कंपनी, अभी भी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना बेटा, यहाँ पे एक स्टाफ बैठा हुआ है कंप्लीट आपके क्वेरीज के लिए और प्रॉब्लम्स के लिए, और दूसरी जगह पे 3-4 स्टाफ बैठे हुए हैं आपके सारे जो भी क्लास लाइव करना है, बंद करना है, लोड करना है, उसके लिए। बेटा सबका घर पैसे से चलता है, ठीक है, इसीलिए समझा करो। हम आपको गोल्डन रूल्स में बहुत कुछ करा दे रहे हैं। नेक्स्ट आओ, आई कॉल्ड एट हिज हाउस येस्टरडे। वेरी गुड, सब्जेक्ट प्लस V2 तो बिल्कुल सही है। अब बेटा कॉल्ड एट का मतलब होता है विजिट करना। मैं कल तुम्हारे घर गया था, एंड हैव गिवन कहां से हो जाएगा भाई? कल गया था तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है ना, गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, देखो, एंड गेव हिम मनी, है ना। ही हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट, कल रात वो 8 घंटे सोया। बेटा स्लेप्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए बस। अब याद रखना, कई बार आपको खाली एरर पूछता है, भाई एरर कहाँ है, तो खाली एरर पूछ रहा है ना, तो आपको सिर्फ वो जगह मार्क कर देना है जो एरर में है। जैसे मैंने यहाँ पर हैव बीन वेटिंग को बोला कि भाई एक सेकेंड रुको, मैं समझा दूं फिर से। अगर आपको एरर ढूंढना है ना, तो ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि yesterday 3 hours ago, तो मैंने कहा हैव फिनिश्ड नहीं, सिर्फ फिनिश्ड होगा, तो फिनिश्ड वाला कहाँ है? ये एरर है, ठीक है। यानी आपको अगर एरर ढूंढना है तो सिर्फ एरर मार्क करना होगा, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है तो आपको मार्क करना पड़ेगा कि भाई इनमें से कौन सा वर्ड है जो इस सेंटेंस को इंप्रूव कर रहा है, तो ये है, ठीक है। वर्ब के फॉर्म्स बेटा याद करने पड़ेंगे। वर्ब का फॉर्म्स आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने देखा लास्ट ईयर, पिछले साल रानी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो कंप्लीटेड होगा, हैज कंप्लीटेड नहीं, कंप्लीटेड। रानी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, देखो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो, वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 41। बागेश्वर बाबू रुक जा भाई, अभी रुक जा, राइट। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूं बेटा कि क्या है जो पढ़ाया, कोई काम की चीज पढ़ाई। देखो येस्टरडे, कल
कल के लिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। अब अंकित, तुमने कहा था ना वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड प्लस V3 नहीं लगा सकते। मैंने कहा नहीं लगा सकते। देखो जरा ध्यान से, ठीक है, समझ में आया? ये कंप्लीट PDF आज मैं KD लाइव ऐप में डाउनलोड कर दूंगी, KD लाइव ऐप में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं आज KD लाइव के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी, आप चाहो तो आज वहां से वो उतार सकते हो। मैं पूरा कंप्लीट लोड कर दूंगी, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप पढ़ोगे तो शायद आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ये जो मैंने आपको समझाया है बस इतना ही समझाया था। और जरा देखो मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट में V1, पास्ट में V2, प्रेजेंट का सिंगुलर में V1 SES, अगर कंटिन्यूस का एहसास हो रहा है तो V1 ING, और अगर हैज हैव हैड लगा रहे हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट? अब सुनो ध्यान से, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझा दूं। देखो, टेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा टेंस में मैंने आपको समझा दिया, एक्शन प्लस टाइम या स्टेट यानी अवस्था प्लस टाइम का एहसास कराता है। टेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मैंने कहा भाई वर्ब के अनुसार तो मैं सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट ही है मेरे पास, क्योंकि फ्यूचर तो मुझे बनाना पड़ा था विल और शैल लगा के। लेकिन अगर नॉर्मल केस में अगर पूछोगे भाई ऐसे ऑर्डिनरी बताओ ना टेंस कितने प्रकार के, मैं कहूँगी 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और अगर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को भी डिवाइड करोगे तो 5 प्रकार में हम उसको ले जाएंगे। सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सुनो, ये देखो, सुमित 31 ले लो चलेगा, लेकिन 32 को मैंने प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया बेटा। मैंने खुद बैठ के 32 को ढंग से अरेंज किया है, इसलिए आप 32 लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीवे आपकी मर्जी। सुनो, सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। बेटा कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से आना कि अगर मैं इनकी बात कर रही हूं तो भाई सिंपल क्या है, सिंपल क्या है? सिंपल बेटा, सिंपल मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंपल की बात करोगे तो आपको मैं कहूंगी इसमें जितने भी बी के फॉर्म्स है ना हम उसको डिस्कस करेंगे। इनडेफिनिट में भाई V1, V2 और विल शैल के साथ जो मैंने आपको कहा था वर्ब का बेस फॉर्म, हम उसको डिस्कस करेंगे। BF मतलब बेस फॉर्म, ठीक है। V1 डिस्कस करेंगे, V1, V2 एंड विल शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म पढ़ेंगे। जब भी कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे तो V1 ING पढ़ोगे। जहां भी परफेक्ट की बात होगी, जो अभी बताया था आपको, हैज नहीं तो हैव, नहीं तो हैड, और फ्यूचर में भाई फ्यूचर की तो बात ही निराली है, वो हमेशा हर जगह पे विल ही लेता है, तो विल, और हर विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है हैव। इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी हैज V3, हैव V3, हैड V3 या विल हैव प्लस V3। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बेटा याद रखना, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी यही सेम केस, हैज नहीं तो हैव, नहीं तो हैड, और उसके बाद बेटा उसके बाद हैज हैव हैड, तो फ्यूचर में विल
और विल के साथ क्या आता है? विल के साथ तो हमेशा हैव ही आता है। विल या शाल, विल जहां भी लगेगा वहां शाल लग सकता है, वो बाद में बताएंगे आपको। प्लस कॉन्टिन्यूअस भी है भाई, तो V1 ING तो आएगा ही आएगा। इतने हैं जिसको हम कह रहे हैं कि टेंस में आपको करना है। देखो, ई बुक ऐप पर वीडियो ओपन नहीं हो रही। अमित, अपना आप बेटा व्हाट्सएप कर दो मुझे अपना फ़ोन नंबर, मैं अभी करा दूंगी आपसे बात, ठीक है? नीतू मैम, बुक वाला बैच, कौन सा बुक वाला बेटा? अब सुनो, सिंपल के लिए हम हमेशा बी लगाते हैं, इनडेफिनिट के लिए V1 V2 या विल या शाल वर्ब का बेस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस के लिए V1 ING, परफेक्ट के लिए हैज नहीं तो हैव नहीं तो हैड नहीं तो विल हैव, और हमेशा V3 आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव हैड नहीं तो विल हैव, और इसके साथ वर्ब का ING फॉर्म, ठीक है? क्लियर? चलो, इतना कंप्लीट हो गया मेरा। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टीच यू राइट नाउ। इसके बाद का हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक टेंस, और मैं अभी आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा रुकना। अब ये जरा देखो, ये तो बेटा मैं आपको समझा देती हूँ। स्पोकन में, एक सेकेंड बेटा, देखो, विल हैव बीन, बीन आएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ तो जगह में बीन ही नहीं लिखा मैंने, क्योंकि परफेक्ट में याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही चाहिए ना। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही चाहिए, है ना? तो हैज, हैव, हैड, विल हैव प्लस बीन प्लस V1 ING। अब मैं आपको समझा देती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो सिंपल टेंस है ना, जो आप सिंपल की बात करते हो बेटा, सिंपल के साथ हमेशा हम बी का इस्तेमाल करेंगे। अब सुनो ध्यान से, अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो प्रेजेंट में हम इज, एम, आर यूज करते हैं। पास्ट में आप वॉज, वर यूज करोगे, और फ्यूचर में विल या शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये आएगा। और वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है भाई? वर्ब का बेस फॉर्म तो बी ही होता है, जिससे सारे बने, राइट? बस यही है सिंपल। सिंपल को सिर्फ हमने अलग इसलिए किया था, सिंपल अलग होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि यहाँ पे मात्र एक ही वर्ब है जो आ रहा है। अब देखो, अगर मैं एम कहूं तो बेटा एम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मैं के लिए यूज होता है, यानी आई के साथ। तो पास्ट में आई के साथ क्या आएगा? वॉस आएगा। आर और वर किसके साथ जाएगा? यू के साथ, वी, दे और सारे बहुवचन के साथ, ठीक है? इज किसके साथ आएगा बेटा? इज प्रेजेंट टेंस है और वॉज पास्ट टेंस है, ये दोनों आएगा सब सिंगुलर के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। किसी का भी नाम हो यानी एक वचन, ठीक है, नेम के साथ और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है? और मॉडल में याद रखना कि आई के साथ और वी के साथ शैल आता है, बाकी जो बच गया सबके साथ विल लगेगा। बेटा इतना है जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की बात हो रही है। इसके कुछ क्वेश्चंस
हम आपको ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग करा देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप देखो इसका यूटिलिटी क्या है, इसका यूसेज बहुत है बेटा। भले इसको आप कहोगे कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बताओ, तो मैं कहूँगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वॉज वर से क्वेश्चन आता है, वो भी काल्पनिक वाक्यों में और कहीं से नहीं। सिर्फ V2 से क्वेश्चन आता है, वॉज वर से, और यानी कि सब V2 से, काल्पनिक वाक्यों में, बाकी में नहीं आता। सो याद रखना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अगर आप कहोगे इसकी यूटिलिटी क्या है, ये हमें पहले दिखाओ आप कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, तब तो मैं आपको यही समझाऊंगी कि भाई खुल गया, कहाँ खुल गया है? तुम बोर्ड मेरे से पूछे बिना अपडेट मत किया करो। देखो, बी का यूसेज मैं आपको सिखा दूं। जो आपको कहा ना मैंने, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, देखो जरा ध्यान से, ये रहा स्ट्रक्चर। प्रेजेंट में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस, या तो उसके बाद किसी का नाम लिख दो, या उसके बाद उस लड़के की या उस लड़की, जो भी लगा रहे हो सब्जेक्ट के रूप में, उसकी विशेषता लिख दो। पास्ट में वॉज वर प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन। फ्यूचर में विल बी या शैल बी। मैंने क्या कहा, आई के साथ एम आता है, जितने प्लूरल है उसके साथ आर आता है, और इज किसके साथ आता है, जितने सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। पास्ट में वॉज आई के साथ भी आएगा और ये सारे सिंगुलर वाले के साथ आएगा। जिनके साथ प्रेजेंट में आर आता है उनके साथ पास्ट में वर आता है, ठीक है। और फ्यूचर में तो कहा मैंने आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। अब जरा आप देखो कि मैंने आपको इज एम आर के यूसेज से स्पोकन में कितना सेंटेंस आपके बुक में, वो आपको सेंटेंस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेटा। सेंटेंस के फॉर्मेशन में, जैसे भारत एक लोकतंत्र है, ये भारत के बारे में बताया जा रहा है, उसका कोई विशेषता बताया जा रहा है, उसके बारे में कोई नाउन यूज हो रहा है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम अनवेल। कोविड-19 एक खतरनाक बीमारी है, कोविड-19 इज अ डेंजरस डिजीज। देख रहे हो, मेरी माँ वाराणसी में है, माई मदर इज इन वाराणसी, ठीक है। लोग समझदार है, पीपल आर वाइज। मेरे दादाजी जिंदा नहीं है, माई ग्रैंडफादर इज नॉट अलाइव। देख रहे हो बेटा, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखो, क्वेश्चन पूछना है, हम हमेशा कहेंगे क्वेश्चन पूछना है, इनको आगे बढ़ा दो। किसको बढ़ा दे, देखो ध्यान से, ये आपको मैंने कहा इज एम आर, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और बाकी जितने बहुवचन उसके साथ आर। वॉज आई के साथ भी, वॉज, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ भी। लेकिन जब हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाना, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, और फ्यूचर है तो shall be या will be। और उसके बाद इसके बारे में कुछ बताना है,
चाहे कोई संज्ञा का इस्तेमाल करके, चाहे किसी विशेषण का इस्तेमाल करके, ये दोनों आप में से कुछ भी लगा के आप सेंटेंस बना लो। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी अच्छे से। बेटा अगर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करके छोड़ देना है ताकि आपके पास कॉल आ जाए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉल कर छोड़ दो, आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप करके छोड़ दो, आपके पास कॉल आ जाएगा। अगर आप कॉल करना चाहते हो तो 9555108888 पे कॉल कर दो, राइट। और अगर आप कहोगे कि भाई आपके कोर्सेज क्या क्या है, बेटा मेरा सबसे पहले जिनको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो स्पोकन बैच ले लो। आप कहोगे मेरे पास वॉल्यूम 1 है लेकिन कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं, तो बेटा वॉल्यूम 1 का एक रामवान बैच है वो ले सकते हो। और अगर आप कहोगे मुझे एकदम कंप्लीट अप टू द टॉप मोस्ट लेवल इंग्लिश पढ़नी है, कोई भी एग्जाम के बारे में हो, ठीक है, तो आप इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो। इंग्लिश स्पेशल इशू आप मुझे व्हाट्सएप करो तो बेटा, क्योंकि मैंने 33 नंबर पे तो देखा था ना सेंटेंस अरेंजमेंट कराया हुआ। बेटा मैं जिस दिन भी सेंटेंस अरेंजमेंट लूँगी फिर से आपको कंटिन्यू कर लूँगी। ठीक है, ये 3 लेवल का है। जिसको कुछ नहीं आता है स्पोकन लो, जिसको वॉल्यूम 1 पढ़ना ये लो, जिसको इंग्लिश स्पेशल लेना ये लो, और जो कह रहे हो पैसे नहीं है बेटा, आप गोल्डन रूल्स की क्लास मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाती हूँ रात को 10 बजे, वीक में कम से कम 3 से 4 दिन तो पढ़ा देती हूँ, अब वो देख लेना। ठीक है, लेकिन फॉर गॉड सेक आप लोग पढ़ना शुरू करो, पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। आप जो ग्रुप डी की नौकरी लेके बैठे हो ना बेटा, उसके लिए परेशान रहते हो बेटा, वो एग्ज़ाम आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। यूपी के सारे एग्ज़ाम तो किसी ना किसी केस में उलझते ही हैं। लेखपाल वाले सारे जो बैठे हुए आप लोग, टारगेट 185 बेटा 135 होगा ना यार। अच्छा प्री का भी तो हो गया बेटा 50 ठीक है, वो है उपेंद्र, उसमें है, तो वो प्री प्लस मेंस दोनों को लेकर है। और नेक्स्ट चीज़ आपको मैं बता दूं, आप लोग कई लोग पूछ रहे हो कहाँ है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो। केडी लाइव ऐप में जाके आप नीतू मैम्स बैचेस में चले जाओ और उसके बाद डिसाइड करना, समझे। और यूट्यूब में चलता रहेगा यार, चलता तो रहेगा। पटना में कहाँ आ रहे हैं बेटा, वहाँ पे बापू सभागार है गांधी मैदान के पास में, वहाँ पे लूँगी आपका सेमिनार 25 तारीख को। ठीक है, और जिसके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, आप लोग सीधा VOD 32 ले लेना। ठीक है, ठीक है बेटा, वोकैबुलरी का जो बुक है उसका पूरा VOD भी नहीं बना है और ना ही अभी बनेगा। अभी तो वॉल्यूम 1 ही मेरे लिए बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है, तो मैं उसका कहाँ से कराऊंगी। चलो आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास आपका इसका परसों चलेगा। ठीक है, आज इसका सेकंड डेमो था, फर्स्ट डेमो मैंने इसी टाइम 6 से 7 परसों लिया था, आप उसको देख लेना। ठीक है, ये बैच चलेगा 6 से 7:30, डेमो क्लासेस में 1 घंटा ही चलता है। थैंक यू सो मच।